हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, वेलकम टू माय फर्स्ट ऑफिशियल वीलॉग। इससे पहले मैंने जो वीलॉग बनाया था वो इशाल की बर्थडे पे बनाया था। उसमें मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, गिफ्ट आइडियाज, कुकिंग और गेस्ट सर्विंग, ये सारी चीजें मैंने आपको शो की थी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल वीलॉग है एंड दिस विल मार्क माय जर्नी टुवर्ड्स व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग। डेली तो मुश्किल ही हो पाएगा, बट अपने व्हाट आई डू इन अ डे, व्हाट एक्टिविटीज आर देयर फॉर मी इन अ डे। ठीक है, और इसके अलावा मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। अपनी लाइफ के से रिलेटेड एक्टिविटीज, अपनी लाइफ से रिलेटेड रूटीन, सही है, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो विद होप कि आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे पहले वाली वीडियोस पर, जहां मैं इंडिविजुअल रेसिपीज पोस्ट करती हूँ। अभी भी आगे भी मैं इंडिविजुअल रेसिपीज पोस्ट करती रहूंगी। तो आप लोग मेरी इस वीलॉगिंग की जर्नी में भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे मोटिवेट रखेंगे और कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे मेरी इस व्लॉगिंग से, मेरी ज़िंदगी की कुछ पहलुओं से। आई होप देयर इज़ समथिंग फॉर यू टू लर्न। चलें फिर अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं क्लिप आपसे साथ शेयर कर रही हूँ, ये 12 रबीउल अव्वल से पहले वाले दिन का है, यानी कि थर्सडे नाइट का है, आफ्टर ऑफिस। ठीक है, तो मैं ऑफिस से घर आई क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे घर में खास एहतमाम होता है, खाने वगैरह सब बनते हैं। दूसरा, मैंने अपनी ग्रॉसरी भी करनी थी, तो बस लॉन्ग वीकेंड था तो सोचा कि थर्सडे को ही ये सारा काम कर लेते हैं ताकि फिर आगे छुट्टी सही तरह से रिलैक्सेशन से एंजॉय की जाए। दूसरा, इशाल के पेपर्स फ्राइडे को ख़त्म हो जाते, लेकिन इस छुट्टी की वजह से एक दो पेपर रह गए थे जो कि मंडे को होने थे, तो उसकी भी मुझे उसको तैयारी करवानी थी। तो बस यहाँ से हमने ग्रॉसरी वगैरह सब कर ली थी, खाने का सामान भी ले लिया था जो पकाना था। डिसाइडेड तो पहले ही था कि 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह ताला मैं बिरयानी बनाऊंगी और ज़र्दा। तो बस उसके हिसाब से सामान वगैरह सब ले लिया था, जो नहीं था घर में। वैसे तो सब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरी अपनी कोई मंथली एक शॉपिंग लिस्ट होती है, तो वो भी मैंने इसके साथ ही ले ली थी। उसके बाद चूंकि वीकेंड था तो बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन थी, दिमाग भी थोड़ा सही था, मतलब सुकून में था कि अगले दिन छुट्टी है। अगले दिन क्या, अगले 3 दिन छुट्टी है। तो बस अच्छा अच्छा लग रहा था, दिल भी बहुत पुरसुकून सा था। तो बस हमने सोचा कि क्यों ना आज डाइन आउट कर लिया जाए, काफी दिनों से नहीं किया था। तो बस आगे हफ्स तो बहुत था, थर्सडे नाइट बहुत ज्यादा हफ्स था, बट चले एंजॉय हो गया। खाने की क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि फर्स्ट व्लॉगिंग है तो इतना मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन बस हम उसके बाद फिर घर आ गए। तो जनाब, ये सेकंड डे का क्लिप है। जितना सोचो कि छुट्टी वाले दिन जल्दी उठना है, लेकिन उतना ही थोड़ा लेजीनेस हो जाती है, एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह तो मतलब मेरा मूड ऐसा रहता है ना, मुझसे कोई बात भी ना करे, तो इसलिए मैंने सुबह के नाश्ते की भी क्लिप नहीं बनाई। बस ये था कि बस नाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद जाकर थोड़ी सी एनर्जी आती है। खैर चलें, 11 बजे उठने के बाद, नाश्ता वाश्ता से फारिग होने के बाद मैं 12 बजे, 12 सवा 12 तक मैं किचन में आ गई थी ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन करके मैं रख लूं। उसके बाद जुम्मा था तो फिर जुम्मे की नमाज भी हमने पढ़नी थी। ठीक है, तो उसका भी एहतमाम था, और दूसरा 12 रबीउल अव्वल थी, तो इस दिन तो अच्छी एहतमाम से दिल चाह रहा था कि नमाज भी पढ़े। तो मैंने सोचा कि बस प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, नहाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर मैं मेवा जो लेकर आई थी जर्दे के लिए, ठीक है, तो इसको मैंने सोचा कि मैं इसको काट के रख लेती हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ के आऊंगी, बस सबसे पहले मीठा बना लेंगे। तो उसी को मैं इधर प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, जर्दे की जो रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ इसको सेपरेटली शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये बिट्स एंड पीसेस में मैं अभी आपसे चीजें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
साथ में मैं यहाँ पर बिरयानी के लवाजमात भी संभाल रही थी। ठीक है, टमाटर मैंने निकाल लिए थे, हरी मिर्चें निकाली थी, नींबू निकाल लिया था, पुदीना वगैरह सब, इसको सबको मैं काट के प्रिपेयर करके रखूंगी, क्योंकि नमाज पढ़ के जब मैं फारिग होंगी ना, उसके बाद फिर असर तक फातिहा देनी थी हमने, तो बस टाइम फिर मेरे पास कम होना था। तो मैंने कहा ये मेरे पास टाइम है तो मैं बस जल्दी जल्दी इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ तो मम्मा ने तिलावत शुरू कर दी थी सूरह कहफ की, तो बस मैंने भी कहा मैं भी जाकर शावर लूँ और जल्दी से नमाज पढ़ूँ, तिलावत करूँ सूरह कहफ की, और बस फिर जल्दी से अपने कामों की तरफ भी लगे। देखिए यही खूबसूरती है ना इस्लाम की, मतलब दीन के साथ दुनियावी कामों को आप कितने अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह को ना भूलें। अल्लाह बाकी आपके सारे काम बहुत आराम से सहल अंदाज में सब करवा देता है। हमने सारे कामों से जब मैं फारिग होकर आई तो 140 हो रहे थे, तो बस अब जल्दी से मैंने अपने लिए कपड़े निकाल लिए थे कि मुझे शावर लेना था, ठीक है, और नमाज की तैयारी करनी थी। दिल खुश हो गया, मेरी बेटी नमाज के लिए खड़ी हो चुकी थी और बस वो नमाज पढ़ रही थी। खुशी होती है ना जब आपके बच्चे जो हैं वो मतलब इस तरह से दीन की नमाज की पाबंदी करें या इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हों इसी उम्र से, तो बहुत एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती है। तो आई एम अ वेरी प्राउड मदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी ने कुरान भी ख़त्म कर लिया है, बहुत छोटी उम्र में ही ख़त्म कर लिया था, और नमाज की पाबंदी तो ये 7 ईयर्स से ही कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ मैंने भी नमाज बिछा ली थी और नमाज पढ़ रही थी। उसके बाद मैं सूरह कहफ पढ़ रही थी। अमूमन जो फ्राइडे होता है ना, वर्किंग डे होता है, तो 12:30 में ब्रेक ले लेती हूँ। पहले सूरह कहफ पढ़ती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ। लेकिन घर में थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो ही जाता है जब आप घर में रहते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमे भी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने सूरह कहफ पढ़ी। तो बस 2:30 हो रहे थे जिस वक्त मैं नमाज और कुरान से फारिग हुई। नीचे गई तो मेरी मम्मा जो है सूरह बकरा की तिलावत कर रही थी। इतना अच्छा लगता है जब मम्मा तिलावत करती है ना, ज़ोर से आवाज़ में करती हैं, और हर रोज़ ज़ोहर के वक्त करती हैं, तो बहुत अच्छा दिल को सुकून मिलता है। जब भी मैं घर में होती हूँ ना, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा इस तरह से पढ़ती हैं। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए इनके पास बैठ गई थी, सुन रही थी तिलावत। उसके बाद फिर मुझे किचन में जाना था। थोड़ी देर मैंने कहा कि मम्मा की तिलावत सुन लूं, फिर मैं किचन में जाती हूँ। साथ साथ चूंकि आज का दिन बहुत गर्म था, तो मेरी बेटी ने फिर मुझे नींबू पानी बना कर दिया। तो मेरी एडवाइस और टिप भी आपके लिए यही है कि जाती जाती गर्मियाँ हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। गर्मी बहुत है, बहुत सारा पानी पिएं, ठंडे ठंडे मशरूबात पिएं, और ये जो नींबू पानी है, दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक। ठीक है, तो इसको आप ठंडा कर करके पिएं, जितना आप पानी पी सकते हैं ना पिएं। अच्छा, किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया था दोनों जगह। एक जगह मैंने बिरयानी के लिए चढ़ाया था और दूसरी जगह मैंने जर्दे के लिए चढ़ाया था। चावल मैं ऑलरेडी भिगो कर गई थी, तो वो 90 मिनट्स के लिए भीगने होते हैं, सेला राइस। ठीक है, दोनों जगह मैं सेला राइस ही ले रही थी। तो बिरयानी का ये पानी मैंने चढ़ा दिया है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, पानी में मैंने जो खड़े मसाले हैं वो सब डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ मैंने जर्दे के लिए पानी चढ़ा दिया था। पानी मैंने लिया था 2 ग्लास, मैं चावल ले रही थी तो उस हिसाब से मैंने पानी ले लिया था। थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया था। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब जर्दे का रंग पानी में घोलकर इसको भी मैंने इसमें पानी में ऐड कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने बिरयानी का जो मसाला था उसको काटना था। टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्चें लेनी थी, नींबू ले लिए थे, ठीक है, और दही भी ले ली थी। तो बस मैंने इसको बनाकर रखना था। वक्त कम और मुकाबला सख्त था, ठीक है, क्योंकि 2:30 बजे तो आपको पता है मैं आई थी नीचे, और मुझे असर के वक्त फातिहा दिलवानी थी। तो बस जल्दी मैं इसको हाथ चला रही थी कि बस जल्दी से काम निपट जाए। वैसे तो इतना कोई बड़ी रेसिपीज़ नहीं थी, बहुत ही इजी रेसिपीज़ थी। बिरयानी की मैं आप लोगों के साथ फिर बता रही हूँ कि मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जर्दे की मैं आप लोगों के साथ इसके बाद शेयर हो जाएगी आपके साथ रेसिपी।
आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ इसमें मैं गोश्त को प्रेशर दूंगी। जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो बगैर प्रेशर के गोश्त की है, तो क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है, तो मैंने बस टमाटर डाले हैं, गोश्त डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं सारे मसाले वगैरह डाल दूंगी, दही और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाकर डाल दूंगी, लहसुन अदरक डाल दूंगी और बस इसको मैं प्रेशर दे दूंगी 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, ये गोश्त जो लिया है वो मैंने मटन का लिया है। आप मटन की जगह चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज आप अपने साथ हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको उस रेसिपी में मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। एक बात इधर मैं और शेयर करूंगी, ये जो मेरी बिरयानी की रेसिपी है ना, दिस इज द टॉप मोस्ट व्यूड रेसिपी ऑन माई चैनल, ठीक है। अब तक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू ऑल, 10,000 इसके व्यूज हो चुके हैं। तो ज़रूर 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 आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीज बनती है, ठीक है। तो मेरी वाली रेसिपी से ट्राई करिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। चले, यहाँ पर ना हरा मसाला भी मैंने काट के रख लिया था, ठीक है। ये 2 टमाटर मैंने इसमें काटे हैं, ठीक है, और 1 गड्डी पुदीने की ली है। हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 7 हरी मिर्चें हैं और उस पे मैंने खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा करके गोल मिर्च, ज़ीरा, लौंग, सिनेमन स्टिक वगैरह सब डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था, ठीक है। साथ में मैंने दही के अंदर क्या कहते हैं जर्दे का रंग मिलाकर ना उसका भी थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था, वो भी मैं ऊपर से डालूंगी तय लगाते वक्त। साथ साथ ही मैं अपनी बच्ची को भी पढ़ाती जा रही थी। बस मेरी बेटी का ना इस्लामियात का और कंप्यूटर का पेपर रह गया, वो भी ख़त्म हो जाता ना, रिलैक्स हो जाती। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई ना कोई मसलियत ही होगी अल्लाह ताला की। और ये तो बड़ा दिन था ना, तो छुट्टी मिलनी ही थी। तो खैर बस आप लोग दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा मेरी बेटी को अल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छी तरक्की दे और कामयाबी दे, नसीब भी अच्छा करे इसका। और ये देखिए कितना आज धूप थी, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि पानी भी ना ऐसा लग रहा था गीजर का पानी आ रहा है, इतना गर्म था। अल्लाह की पनाह, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा ना। इसलिए मैंने कहा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और कोशिश करिए कि इंडोर्स रहें। ये तो बिल्कुल आज की धूप और गर्मी तो ऐसी थी जैसे जून जुलाई की गर्मी होती थी। फिर मैं तो मम्मा के पास आकर बैठ गई थी, एसी चलाया हुआ था। अब एसी भी डर डर के चलाते हैं बिल की वजह से, लेकिन क्या करें, या तो गर्मी बर्दाश्त कर लें या फिर ये देख लें। तो खैर थोड़ी देर तो चलता ही है, बनता ही है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मम्मा को कहा था एसी चला लीजिए, क्योंकि किचन में काम करना भी मतलब एक मतलब अजाब तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक आजमाइश ज़रूर है किचन में काम करना। ये सिर्फ और सिर्फ जो लेडीज़ है ना, घर वाली जो खाना बनाती हैं खुद से अपने प्यारों के लिए, वो ही समझ सकती हैं इस चीज़ को। लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है ये हमारी जॉब है और बस अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है। मुझे नहीं लगता कि मर्दों की बस की बात है कि इतनी गर्मी में ये लोग खड़े होकर काम कर सके। है यहाँ पर पानी हो गया था जर्दे का, मैंने चावल डाल दिए थे। चावल को देख लीजिए, लोग कहते हैं 80% गल जाएं तो आप इसको फिर निथार लें, लेकिन मैं फुल जब हो जाते हैं ना, कोई कनी नहीं रहती, तब ही मैं इसको निथारती हूँ। मेरे तो चावल उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। और फिर मैंने घी लिया, घी के अंदर मैंने चीनी दी, चीनी को थोड़ा सा हल्का सा मैंने थोड़ा सॉटे कर दिया ताकि इसको थोड़ी ये सॉल्युबल हो जाए, मतलब घुल जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा ना हो, चाशनी सी बननी चाहिए, क्योंकि पानी होगा ना तो फिर आपके चावल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 80% हो या फुल हो, गले में हो, ठीक है। जर्दे के चावल जो पानी सोख करते हैं ना बाद में, वो फिर टाइम लगता है। तो कोशिश करिएगा कि जो पानी आप इस वक्त डालें वो आप थोड़ी मिक़दार में डालें, ठीक है, संभल के डालें। मैंने यहाँ पर हाफ अ कप घी लिया था, हाफ कप से भी थोड़ा, और 1 कप शुगर ली थी, ठीक है। और पानी मैंने लिया था 3/4 कप, ठीक है। उसको मैंने हल्का डाला था क्योंकि इसमें ना टॉफ़ी बनने लग जाती है शुगर की, तो बस उसका ख्याल रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा ना मतलब सिर्फ ड्रॉप मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लिया था, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो इसमें जो नमक डाल के हमने चावल बॉईल किए हैं ये,
और लेमन जूस। ठीक है, इसका जो मीठा है ना वो आपका क्या कहते हैं स्टैंड आउट होता है, मतलब जर्दे में। तो ये ज़रूर आप टिप करके देखिएगा। बाकी तो जर्दे की रेसिपी बहुत ईजी है। ठीक है, पानी को थोड़ा सा हम सुखा लेंगे। ठीक है, मतलब इतना इतना कि वो स्टिकी सा होने लग जाए, जैसे चाशनी बनती है। उसके बाद जो हमने निथारे हुए चावल है हमारे, वो फिर हम इसमें ऐड कर देने। तो बस इसके बाद फिर मैंने मेवा डाल दिया था। मैंने क्या, इशाल ने डाला था। बस वो आ जाती है किचन में, बोलती है मम्मा मुझे भी हेल्प करना है। तो ये छोटे मोटे ऊपर ऊपर के काम मैं उनसे करा देती हूँ, खुश भी हो जाती हैं और उनको सेल्फ अकम्पलिशमेंट भी मिल जाता है कि मैंने भी कुछ किया है, मम्मा के साथ हेल्प की है। तो खैर इसमें मेवा डाल दिया। ठीक है, थोड़ी देर और मैं इसको भूनूंगी। देखिए इसमें पानी है ना, पानी को बस आपने अब सुखाना है। ठीक है, आंच तेज रखनी है ताकि इसका पानी सूख जाए। पानी सूख जाएगा फिर इसमें हम आगे फर्दर एडिशन करते हैं। अच्छा, अब जो पानी सूख गया ना, तो मैंने इसके ऊपर डाली है कलाकंद। खोया लेने गई थी, लेकिन एंड टाइम पे जब आप जाएंगे ना चीजें लेने, मेरी फॉल्ट है, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ना मुझे खोया मिला, ना मुझे अशरफी मिली। तो बस मैंने फिर मेकशिफ्ट ही काम किया। मैंने कलाकंद ले ली, कलाकंद को छोटा 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 कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने एक और बहुत बड़ा ना किया है, मिस्टेक की है। मैंने कलाकंद को ना क्या कहते हैं ढक के थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। मुझे नहीं पता था ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेल्ट हो गई। एनीवेज आप लोग इसको नहीं ढक के नहीं पकाइएगा, बस ढक दीजिएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा वरना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। लेकिन एनीवेज बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी क्रीमी क्रीमी सी हो गई थी। उसके बाद मैं ये मिनी मिनी गुलाब जामुन लेकर आ गई। उसको मैंने हाफ हाफ किया और फिर डिश आउट करके इसको इस तरह से सर्व किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप यकीन करें टेस्ट में भी इतना कोई लजीज था ना कि मेरी मम्मा ने कहा, गरम गरम मम्मा को मैंने टेस्ट करवाया था थोड़ा सा, और मम्मा ने कहा कि इस तरह का जर्दा तो मैंने आपने कभी बनाया ही नहीं है। मतलब मेरे लिए मम्मा की मोटिवेशन, मम्मा की ये जो वर्डिंग्स होती है ना, ये बहुत बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले इसलिए टेस्ट टेस्ट भी मैं उन्हीं को करवाती हूँ। वो मेरी सही मानों में ना क्या कहते हैं एक फीडबैक देने वाली एक सोर्स है, फीडबैक लेने वाली एक सोर्स है, और मुझे सही का फीडबैक देती हैं। वो कोई लगी लिपटी भी नहीं छोड़ती, गलत होता तो गलत बोल देती हैं। और माँ तो ऐसे ही करती है ना, फिर सबकी माएँ ऐसी करती होंगी, आई एम श्योर। तो बस देखें कितनी अच्छी, कितनी लजीज और कितनी इजी रेसिपी है। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। मतलब जर्दे का लोग सोचते हैं, थक जाते हैं, क्या जर्दा तमाम होगा, ये होगा वो होगा। यकीन जाने कुछ भी नहीं, मतलब बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की। ये रेसिपी तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है, और इंस्टाग्राम पे भी बताना है। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरे पास डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा। बस इतने में हमारे चावल भी हो गए थे बिरयानी के, वो भी मैंने निकाल लिए थे। और जो हमने ये इसका सालन बनाया था खुरमा टाइप, वो भी रेडी हो गया था। बस उसकी अब मैं तय लगाऊंगी। तय के लिए मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल मैं बहुत ही कम इसमें यूज़ कर रही थी क्योंकि मटन है ना, तो इसका भी अपना चिकना निकलता है। ठीक है, तो बस मैंने कोरमा डाला। कोरमे के ऊपर मैंने ये जो हरा मसाला मैंने मिक्स किया था, वो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया, और फिर उसके अंदर मैंने चावल की तय लगा दी। ठीक है, 2 तय लगेगी। बस इस तरह से ना आपको एक और तय लगानी है और रिपीट करना है। बस उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला भी मैंने ऐड कर लिया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, चाट मसाला ऐड कर लिया था और थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर लिया था, और बस इसको दम लगा दिया तो हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई। तो असर से पहले, मतलब इधर असर की अजान हुई है ना और उधर मेरा खाना रेडी था, दोनों चीजें। देखिए कितना गरम गरम चावल पक के तैयार हो गए। तो ज़रूर ये भी आपने ट्राई करनी है। बताया ना ये मोस्ट व्यूड रेसिपी है ऑन माय चैनल, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और इसका भी फीडबैक मुझे चाहिए होगा आप लोगों से। ठीक है, बस ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करके मम्मा को दे दिया था फातिहा के लिए, कुछ घरों में भी भिजवा दिया था आस पड़ोस में, और फिर हमने खाना खा लिया था। आप देखेंगे मैं तो खाना इस तरह से खाती हूँ भाई, जब जर्दा और बिरयानी बनती है ना, तो ये होती है मेरी प्लेट। जर्दा होता है और बिरयानी होती है, और मैं मतलब मिक्स करके खाती हूँ। तो ये भी बताइए कि कौन कौन इस तरह से खाता है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? पूरे दिन की मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई, पूरे दिन की तो नहीं लेकिन जब से मैं बना सकी उस वक्त से तो मैं आपके साथ ही हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ एज़ पर माई कमिटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और अप्रिशिएट भी करिएगा। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आगे जो व्लॉग्स आएँ वो और ज़्यादा डिटेल्ड हों, मेरी फुल डे एक्टिविटीज़, फुल डे रूटीन के साथ के हों। खैर, रेसिपीज़ जो मैंने इसमें बनाई हैं बिरयानी वगैरह की वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ज़र्दे की मैं आपको के साथ इस चैनल पे शेयर कर दूँगी इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी अब भी अपलोड हो जाएगी। तो बस अब मैं वॉक कर रही हूँ, खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए खाने के बाद, जस्ट सोने से पहले, तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। तो बस अब मैं रैप अप करूँगी इस व्लॉग को। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।